प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज हम दोस्तों बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो बीएसटीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों इस क्लास को आप देख लो, फिर जब आपका बीएसटीसी का एग्जाम पूरा हो जाए उसके बाद आप इस क्लास को देखना, कितने क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इस क्लास से मिलेंगे, मेरी गारंटी है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट भी करें इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों बड़े ही मस्ट और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस क्लास को आप ध्यान से जरूर देख लेना। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। साथियों देखिए, बात करें नौटंकी के बारे में, नौटंकी और रामलीला दोस्तों है वो अधिक लोकप्रिय कहां पर है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी में या दक्षिणी भाग में? तो आपका उत्तर रहेगा साथियों कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के पूर्वी जिले है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, इनमें साथियों ये दोस्तों है वो बहुत अधिक लोकप्रिय है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। रामलीला नौटंकी कहां पर अधिक लोकप्रिय है? तो वो अपने पूर्वी जिलों में। अगला सवाल, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, तो जबकि गोगा जी का दूसरा मेला कहां पड़ता है? प्यारे साथियों अगर बात करें अपन गोगा जी के मेले के बारे में, तो इनके समाधि स्थल गोगा मेड़ी को धूर मेड़ी तथा दोस्तों ददरेवाया को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। इसी के साथ गोगा जी ने दोस्तों आपको बात करें तो सांचौर में भी साथियों क्या है, गोगा जी की मंदिर है, गोगा जी की ओल्डी है। तो आपका उत्तर यहाँ पर राइट रहेगा, गोगा जी की ओल्डी सांचौर। ठीक है ना, गोगा जी को जो दूसरा मेला दोस्तों प्रसिद्ध मेला भरता है वो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता है। अगला सवाल आपके सामने, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश, गोयल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश? तो प्यारे विद्यार्थियों अगर बात करें जीर्ण माता के बारे में तो आपका उत्तर ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इन्हें चौहान वंश की कुलदेवी या शेखावटी छत्र की लोक देवी के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर दोस्तों हरस की पहाड़ी, कहां पर साथियों? हरस की पहाड़ी, जो कि कहां पर है? जो कि दोस्तों सीकर में है। कहां पर है साथियों? सीकर, रेवासा सीकर के अंदर दोस्तों जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। तो अच्छे से इसको याद कर लेना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? देखिए विद्यार्थियों बाबू महाराज के मेले के बारे में बात करें तो ये मेला कहां पर भरता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाड़ी, धौलपुर के अंदर। साथियों धौलपुर के अंदर स्थान है जिसका नाम है बाड़ी। बाड़ी धौलपुर में साथियों बाबू महाराज का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भरता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? पहली बात दोस्तों बात करें वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को साथियों जो आपका त्योहार आता है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, आका तीज का त्योहार। कौन सा आता है साथियों? आका तीज। और श्रावण कृष्ण पंचमी को दोस्तों क्या मनाई जाती है? नाग पंचमी मनाई जाती है साथियों। तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा कि नाग पंचमी का त्योहार है ये तो अपने आता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। ठीक है, और आका तीज आती है अक्षय तृतीया दोस्तों जिसे कहा जाता है, जो वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों, बिल्कुल इस दिन साथियों किसान सात अन्न तथा दोस्तों हल और बैल की पूजा करते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो वो भी आका तीज को ही होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, पगड़ी पहनी जाती है साथियों गले में, हाथ में, कमर में या पैर में? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कमर में। ठीक है विद्यार्थियों, बच्चे की कमर में पहने जाने वाली दोस्तों सोने चांदी की जो सांकड़ होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कंदूरो कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, कमर में बांधा जाने वाला काला डोरा दोस्तों जिसे दोस्तों क्या है बिल्कुल पिरोई जाती है, वो कणकती कहते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है? देखिए विद्यार्थियों बात करें अपन मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के बारे में, इनके कालाजी है दोस्तों वो देखिए केसरिया जी भी है, ऋषभ देव जी भी है, आदिनाथ जी भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को यहाँ पर सही कर रहे हैं दोस्तों बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, सभी विद्यार्थी साथ साथ में क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे ताकि पता चल सके हमें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है साथियों? देखिए बात करें मयूर ध्वज के बारे में, मयूर ध्वजगढ़ है
वो किस किले को कहा जाता है? तो म्यूर धवजगढ़ दोस्तों नाम है वो अपना है बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग प्यारे साथियों राजस्थान के जोधपुर जिले में है। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर जिले की चिड़ियाटूक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? चिड़ियाटूक पहाड़ी पे एक किला बना हुआ है। ठीक है, इससे म्यूर धवजगढ़, गढ़ चिंतामणि आदि नामों से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इस किले का निर्माण दोस्तों है ना 400 मीटर ऊंची है ना चिड़ियाटूक नामक पहाड़ी पे राव जोधा ने विद्यार्थियों करवाया था। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ देखो सोनारगढ़ दुर्ग है वो अपने जैसलमेर में है, गागरों दुर्ग झालावाड़ में है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। ठीक है, सारे किले आपको ध्यान रखने हैं। सोदा माता मंदिर कहां पर है? यहीं पे दोस्तों 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे। अगर आपसे पूछे राजस्थान का पहला रोपवे कहां लगा था? राजस्थान का पहला रोपवे लगा था दोस्तों वो सोदा माता मंदिर जालोर में लगा था। तो ऑप्शन बी आपका राइट है साथियों। और ये दोस्तों भालू संरक्षण के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। भालू सुरक्षित क्षेत्र भी आप इसे दोस्तों क्या है साथ में कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देवीकुंड सागर की छतरिया कहां पर है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमेंट करेंगे विद्यार्थियों देवीकुंड सागर की छतरिया है और राजस्थान के अंदर। तो ये दोस्तों बिल्कुल बीकानेर शहर में। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है बीकानेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। ये जो छतरिया है वो क्या है एक तरीके का दोस्तों बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट है। क्या है दोस्तों? एक निजी, ठीक है ना, प्राइवेट शमशान घाट आप कह सकते हो। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला विद्यार्थी राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? देखिए विद्यार्थी मूर्ति कला की जब बात आती है तो कौन सा शहर आता है? चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी। राजस्थान के अंदर मूर्ति कला के लिए आपको बताना है कौन सा शहर विख्यात है प्यारे साथियों। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है कि मूर्ति कला के लिए राजस्थान का जो शहर दोस्तों है वो है अपना जयपुर। जयपुर साथियों क्या है मूर्ति कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ में दोस्तों अगर आपसे पूछे ब्लू पोट्री, क्या पूछे आपसे ब्लू पोट्री का संबंध, तो ब्लू पोट्री भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला गोडवाड़ी बोली कहां बोलते हैं? चूरू, बूंदी, सिरोही या अलवर? प्यारे साथियों गोडवाड़ी बोली मुख्य रूप से सिरोही के अंदर बोली जाती है और यह क्या है दोस्तों एक मारवाड़ी बोली की उप बोली है। यह क्या है साथियों? मारवाड़ी की उप बोली। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते अगला अचलदास खीसरी वचनिका से कहां का इतिहास ज्ञात होता है? जब अपन साथियों अचलदास खीसरी वचनिका को पढ़ते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है साथियों? गागरोन का इतिहास ज्ञात होता है। क्या होता है साथियों? गागरोन का इतिहास ज्ञात। देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी का अगर आपने संपूर्ण कोर्स कवर कर लिया है तो मैं दोस्तों आपके लेके आ चुका हूं बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज जो कि आपके लिए रामबाण जड़ी बूटी रहेगी। इसके अंदर आपको कुल 21 टेस्ट मिलेंगे। 17 टेस्ट तो क्या है आपके टॉपिक वाइज है। ठीक है, प्रत्येक टेस्ट में आपके 200 प्रश्न है। तो 17 टेस्ट है तो क्या हो जाएगा एकदम आपका रिवीजन हो जाएगा। 4 फुल टेस्ट दोस्तों आपके मॉक टेस्ट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर इस टेस्ट में आपके नंबर 500 के आसपास आ रहे हैं तो बिल्कुल यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत शानदार है। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिलेगा व्याख्या सहित में। तो फटाफट ज्वाइन करें विद्यार्थियों। आरपी स्टडी ऐप में ये दोस्तों आपको सीरीज मिल रही है मात्र 149 रुपए में। ठीक है ना, फटाफट ज्वाइन कर लो। अगर कोर्स ये फिर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है साथियों, इस बार किसी भी करके आपको क्या करना है यहाँ पर बीएसटीसी में नंबर लेके आना है। अगला अमीर महाकाव्य के लेखक है दोस्तों नयन चंद्र सूरी, मेरुतंग, कर्णिदान, कवि चंद्रशेखर। तो मेरे विद्यार्थियों अमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है, अगला अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? देखिए विद्यार्थियों पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों है वो पंचायती राज व्यवस्था है वो शुरू की गई थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया साथियों। अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था कहां से स्टार्ट की गई थी दोस्तों, ये अपने राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट की गई थी। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव, मोहम्मद खान। तो प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू की स्थापना की थी वो मोहम्मद खान ने की थी। किसने की थी साथियों? मोहम्मद खान ने। अगला सवाल चूलिया जलप्रपात कहां पर है? देखिए विद्यार्थियों नाम से स्पष्ट है चूलिया जलप्रपात
सबसे पहले च आया है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें चंबल में सबसे पहले च है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर चंबल को राइट कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, हमारी क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, फिर एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है, फिर एक क्लास शाम को 6 बजे आती है, फिर एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। चारों क्लासेस को आपको एग्जाम अगर कोई भी विद्यार्थी देख लेता है तो उसके एग्जाम में दोस्तों नंबर आने की गारंटी 100% हमारी रहती है। बट सारी क्लास मिस कुछ भी क्लास नहीं करनी है, सारी क्लास आपको बढ़िया तरीके से देखनी है साथियों। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना है साथियों वो 1981 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1981 के अंदर। ठीक है, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? उदयपुर, जालोर, राजसमंद, नागौर। तो प्यारे साथियों राजस्थान में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन है वो जालोर जिले से होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र है साथियों जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल, साख समितियों का ढांचा है। प्यारे साथियों साख समितियों का ढांचा है वो है त्रिस्तरीय। कैसा है दोस्तों? 3 स्तरीय। अगला सवाल दोस्तों, बैराट में जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वो किस काल के हैं? बैराट दोस्तों जिसे विराट नगर पहले कहा जाता था दोस्तों, अभी इसे वर्तमान में बैराट कहा जाता है। तो बैराट जैसे अवशेष मिले हैं वो है साथियों मौर्य काल के। बैराट से क्या मिले हैं साथियों? मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है साथियों? पहले 2.5 दिन का झोपड़ा था विद्यार्थियों। देखिए सबसे पहले क्या था, ये एक संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों, संस्कृत पाठशाला। इसको तोड़वाकर क्या कर दिया गया दोस्तों? 2.5 दिन का एक दोस्तों क्या है 2.5 दिन के अंदर झोपड़ा बना दिया गया, जिसका नाम क्या रख दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि कहां पर है साथियों? अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, महाराणा कुंभा द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया नहीं है? प्रसाद मंडन, संगीत राज, स्वर्ण प्रबंध, संगीत मीमांसा दोस्तों। तो देखो मंडन का नाम आ गया ना, मंडन तो क्या था दोस्तों? कुंभा का शिल्पी था। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों प्रसाद मंडन ग्रंथ किसका है दोस्तों? बिल्कुल शिल्पी मंडन का था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है। बाकी विद्यार्थी कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे संगीत राज है, स्वर्ण प्रबंध है, संगीत मीमांसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? देखिए राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का गुलाबी शहर, पिंक सिटी साथियों। तो जयपुर का निर्माण है वो 1727 में दोस्तों हुआ था। कब हुआ था? 1727 के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, जोधपुर शहर के संस्थापक। देखिए विद्यार्थियों जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में किसने की थी दोस्तों? राव जोधा के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा दोस्तों की गई थी। अगला सवाल, छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? बहुत शानदार बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है साथियों कि राजस्थान के अंदर छप्पन का मैदान है वो कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में दोस्तों, है ना, 56 ग्रामों का समूह होने के कारण इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो ये राजस्थान के कौन से भाग में हो गया? राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, गैप सागर झील कहां पर है विद्यार्थियों? देखिए विद्यार्थियों गैप सागर झील है, बिल्कुल इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण गोपीनाथ के द्वारा दोस्तों आए वो करवाया गया था अगर पूछे। और बिल्कुल है कहां पर? तो ये है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर है। गैप सागर कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है। क्या रहेगा? 6,86,000, बिल्कुल 6,86,21,012 राजस्थान के अंतिम आंकड़े के अनुसार क्या है दोस्तों? यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या है 6,86,21,012। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? देखिए सबसे कम घनत्व वाला जिला है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर का जन घनत्व कितना है दोस्तों? 17 है। देखो जन घनत्व यह होता क्या है? 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या। जैसलमेर के अंदर आप 1 किलोमीटर घूमोगे ना, आपको मात्र 17 लोग मिलेंगे। ठीक है ना, एवरेज औसत। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, कोर्स लेना चाहता है, जब मैंने टेस्ट सीरीज का बोला था विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमारी तो तैयारी नहीं हो पाई है। तो देखो अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो आप कोर्स लेके कम समय में साथियों क्या है यहाँ पर आप बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, साथ में पुराने पेपर फ्री है, हर क्लास के नीचे टेस्ट है, हर क्लास की पीडीएफ है साथियों। तो कुछ नहीं करना, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो
ठीक है साथियों, अगर कोर्स आपका हो गया है पूरा बढ़िया तरीके से तो आप क्या करें विद्यार्थियों, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का समय आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र, देखो शुरुआत में मैंने आपको बताया था साथियों कि ब्लू पोल्ट्री का केंद्र है वो अपना जयपुर है। वहीं अगर आपसे पूछे ब्लैक पोल्ट्री, ब्लैक पोल्ट्री साथियों है वो है कोटा की। ब्लैक पोल्ट्री कहाँ की है दोस्तों, कोटा की है। ठीक है, राजस्थान में मरुभूमि का कोकिला किसे कहा जाता है, देखिए मरुभूमि का कोकिला है विद्यार्थियों वो अपने अल्लाह जिलाई भाई, अल्लाह जिलाई भाई को क्या मिल चुका है, इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है साथियों, देखो भीलों के द्वारा विवाह के समय जो नृत्य किया जाता है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल विवाह के समय दोस्तों भील है वो मुख्य रूप से जमीन पर घुटने टेक कर हाथों से तलवार घुमाते हैं, वो नृत्य होता है हाथी मन्ना। कौन सा होता है साथियों, हाथी मन्ना नृत्य, सी ऑप्शन आपका सही है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है, मेवाड़ के जो अरावली दोस्तों हैं उसमें जो भील जाति रहती है उसका दोस्तों आपसे पूछा है कि मुख्य लोक नाट्य है साथियों, तो वो है गवरी। जो भी गवरी कमेंट कर रहा है गवरी ऑप्शन आपका राइट है। अगला साथियों, राजस्थान के वह संत कौन से जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए, देखिए राजस्थान के ऐसे संत साथियों वो है संत धन्ना। संत धन्ना का जन्म साथियों एक जाट परिवार में हुआ था और ये दोस्तों यहाँ पर क्या है राजस्थान छोड़कर चले गए थे, बनारस जाकर ये और रामानंद के शिष्य बन गए थे। ठीक है, अगला, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, कमेंट करेंगे साथियों। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन, इनका जन्म दोस्तों बात करें संत पीपा को तो बिल्कुल इनका जन्म 1425 में घाघरोन में हुआ था। ये भी साथियों रामानंद के शिष्य थे और इनका मानना था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है, देखिए आशापुरा माता का मुख्य मंदिर दोस्तों कहां पर है, नाडोल पाली के अंदर है विद्यार्थियों। इसी के साथ बात करें तो ये क्या है दोस्तों यहाँ पर चौहान राजवंश की कुलदेवी है। ठीक है ना, आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी। आदिवासियों का कुंभ निमन में से कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है साथियों, देखिए बेणेश्वर मेले को क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था साथियों, सोम, माही और जाखम के संगम पे भरता है साथियों। कब भरता है ये मेला, माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है, माघ पूर्णिमा को। ठीक है, वहीं पे बात करें भरता कहां पर है साथियों, तो ये भरता है नवाठापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, देखिए फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, फुलडोल उत्सव साथियों कहां पर मनाते हैं, ये मनाते हैं शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है साथियों। ये मनाया जाता है राम सनी संप्रदाय द्वारा। राम सनी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है साथियों वो कहां पर है, वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, अगला, गोरबंद आभूषण है, राजस्थानी महिलाओं का गले का आभूषण तो बिल्कुल नहीं है साथियों। राजस्थानी महिलाओं का विवाह का पहनने का आभूषण भी नहीं है, ऊंट के गले का बिल्कुल साथियों। गोरबंद क्या है, ऊंट के गले का हार दोस्तों कह सकती हो, है ना। गोरबंद कौन पहनता है, ऊंट पहनता है साथियों। ठीक है, अगला, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों है वो है मीणा। ठीक है, इसी के बाद सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका उत्तर आता है भील जनजाति। ठीक है, अगला, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है साथियों, देखो थोड़ा सा प्रश्न को अपडेट करते हैं। सिवाना है वर्तमान में कहां पर है साथियों, सिवाना दुर्ग वर्तमान में बालोतरा जिले के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, अगला सवाल, बिल्कुल जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों क्या पूछा है, जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिर किस राजवंश की देन है विद्यार्थियों, तो देखिए जोधपुर के निकट जो ओशिया के मंदिर है साथियों वो परथियार वंश की देन है। किसकी देन है विद्यार्थियों, गुर्जर परथियार वंश की देन है। ठीक है ना, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां व उनके उद्यान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, देखिए जोधपुर के राजाओं की छतरियां है दोस्तों वो कहां पर है, वो है मंडोर के अंदर। कहां पर है, मंडोर में। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र, बिल्कुल राजस्थानी चित्रकला की दोस्तों अगर बात करें इसका आरंभिक केंद्र है वो कौन सा है, सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र दोस्तों है वो था बूंदी। बूंदी ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहा है बूंदी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका सही है साथियों। ये दोस्तों बूंदी है मुख्य रूप से पशु पक्षियों को क्या करता है साथियों, चित्रण करता है। अगर आपसे पूछे पशु पक्षियों को महत्व देने वाला चित्रशैली कौन सी है साथियों, तो वो है बूंदी चित्रशैली। ठीक है ना, राजस्थानी बोली और उसके क्षेत्र के संबंध में कौन सा गलत है दोस्तों, टोंक में डुंडाड़ी बोलते हैं, पाली में बागड़ी
हाड़ौती में 12 में हाड़ौती, करौली में मेवाती। प्यारे साथियों, पाली के अंदर बागड़ी नहीं बोलते हैं। पाली है ना, किसमें आता है साथियों? मारवाड़ी में आता है। तो बागड़ी तो आप सबको पता है साथियों कि बागड़ी अलग है। बागड़ी आप सबको पता है कहां पर बोली जाती है साथियों? बागड़ी है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। और बागड़ी को साथियों ग्रीष्म ने क्या बोला है? ग्रीष्म ने इसे भीली बोली भी कहा है। अगर आपसे पूछे ग्रीष्म ने भीली बोली किससे कहा है, तो बागड़ी को कहा है। अगला सवाल साथियों, कांदरदेव प्रबंध का रचयिता कौन था? देखिए बात करें कांदरदेव प्रबंध के बारे में दोस्तों, तो बिल्कुल डॉक्टर टेसोटरी ने इटली रहते हुए बिना किसी व्याकरण कोश की सहायता से दोस्तों ग्रंथों को अध्ययन किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों एक पद्मश्री ने क्या कहा है साथियों? पद्मश्री ने इसे बिल्कुल कांदरदेव प्रबंध है इसकी रचना की थी। ठीक है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? राजस्थान की पहली दोस्तों निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था साथियों, वो अपना कब हुआ था? चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। सबका कमेंट दोस्तों है वो यहाँ पर आना चाहिए, सबके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पर। क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो चलिए बहुत बढ़िया, सबका यहाँ पर उत्तर आ चुका फटाफट तरीके से कि दोस्तों कब हुआ था? वो हुआ था अपने 3 मार्च 1952 को। कब? 3 मार्च 1952 को दोस्तों। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है साथियों? तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है अपने उदयपुर के अंदर। कहां पर है साथियों? उदयपुर के अंदर। ठीक है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बच्चे बच्चे को पता है राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है साथियों। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़े। धावड़िया व्यक्ति होते थे दोस्तों, बिल्कुल धावड़िया व्यक्ति होते हैं, उनका दोस्तों एक ही काम था। क्या करते थे विद्यार्थियों? डाका डालते थे, काफिले को लूटते थे। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? देखिए कृष्ण मृग यहाँ आपसे पूछे राजस्थान में काले हिरणों के लिए, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य साथियों है वो है ताल चापर। और ताल चापर अभयारण्य कहां पर है साथियों? ये है चूरू में। ठीक है ना। कैसे हिरण पाए जाते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर है साथियों? राजस्थान में। तो राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खान है दोस्तों वो है जामर कोटरा में। जामर कोटरा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। तो डी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है। साधु सीताराम दास द्वारा किस कृषक आंदोलन, बिल्कुल साधु सीताराम दास का संबंध कौन से कृषक आंदोलन से है साथियों? वो आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। साधु सीताराम दास का संबंध कौन से कृषक आंदोलन से? बिजोलिया आंदोलन। बिल्कुल साथियों, इनका संबंध रहा है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है प्यारे साथियों। अगला सवाल है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में साथियों? मानगढ़ को दोस्तों क्या बोलते हैं? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है साथियों। ठीक है। तो मानगढ़ धाम कब हुआ था दोस्तों? ये 1913 के अंदर हुआ था। और ये दोस्तों बिल्कुल आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों? तो गौतमेश्वर धाम भी दोस्तों है वो अपने प्रतापगढ़ में है। कहां पर है साथियों? प्रतापगढ़ में। मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह माहिरो की रचना ब्रज भाषा में किसने की थी साथियों? तो बिल्कुल मीराबाई के दोस्तों निर्देशन में नरसिंह माहिरो लिखा था, वो किसने लिखा था? सभी साथी कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपका उत्तर रत्ना खाती। क्या रहेगा यहाँ पर? रत्ना खाती ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है। राजस्थान के वे संत कौन जो बिल्कुल लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे विद्यार्थियों? देखिए रामदेव जी दोस्तों एक लोक देवता थे, साथ में उन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? 24 बाणियां भी लिखी थी। कितनी बाणियां? 24 बाणियां। तो 24 बाणियां ग्रंथ भी दोस्तों किसका है? ये रामदेव जी का है, जिन्हें राम साहब पीर के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये विष्णु का अवतार मानते हैं साथियों। इसी के बाद बात करें इनका जन्म, तो इन रामदेव जी का जन्म साथियों है वो ओडगासमेर बाड़मेर के अंदर हुआ था। इनके समाधि है वो पोखरण जैसलमेर के अंदर है, जहां पर इनका मेला पड़ता है। ठीक है। इनके मेले में कौन सा नृत्य करते हैं? तो इनके मेले में तेरताल नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हो, भले सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, हाई कोर्ट की तैयारी करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप लेके आप बढ़िया दमदार कंटेंट के साथ में कम प्राइस में तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से कराना हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें साथियों। अगर बीएसटीसी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है आपका तो बीएसटीसी कोर्स ले लो। अगर कोर्स पूरा हो गया है तो आप क्या करें साथियों, यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेकर तैयारी करें। ठीक है साथियों। तो कमेंट करेंगे आज की क्लास कैसे लगी आपको।
और हमारी लाइव क्लास डेली शाम को 9 बजे होती है, तो उसमें भी आपको आना है। जय हिंद, जय भारत।